टू फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंडी से बचे होंगे क्योंकि ठंडी बहुत काफ़ी बढ़ गया है। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो जी ये है 20 दिसंबर का ब्लॉग और रात में जहाँ से ब्लॉग एंड किए थे तो 2 महीना बाद हम आए हैं रूम पे और 2 महीना में सब कैसा हालत हो गया है तो वही मैं रगड़ रगड़ को साफ़ कर रही हूँ। तो एक दिन में तो पूरा नहीं हो पाएगा और कोशिश भी नहीं किए, पर बर्तन धो रहे थे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, उल्टी जैसा लग रहा था क्योंकि कहीं पे भी पानी ऐसे गिरते रहेगा तो अगर नहीं रगड़ेंगे साफ़ करेंगे तो वो मतलब गंदा हो ही जाता है। और ये तो और वॉश बेसिन है तो बहुत ज़्यादा ये हो गया था, पर वही रगड़ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मतलब जितना हमसे भी हो पाया किए और खांसी बहुत ज़्यादा थी तो अभी ठीक नहीं हुआ था, लग गया था 5-6 दिन। अभी तो ठंडी लगी थी तो 5-6 दिन लगा और अभी तो ठंडी बहुत काफ़ी है। तो यहाँ पे बर्तन मेरा सारा धुल गया है और बेसिन हमसे जितना हो पाया उतना साफ़ कर दिए हैं। एक दिन में तो पूरा चमक नहीं जाएगा पर बहुत हद तक कर दिए हैं कि जितना मैं बर्तन धो सके, बर्तन भी धोने में नहीं मन कर रहा था, पर देख सकते हैं साफ़ कर दिए हैं। और अभी बज रहे थे 10:30 के करीब हो रहे थे क्योंकि सब खाना पीना खा लिए थे और हम लास्ट में बचे हुए थे तो लास्ट में बर्तन धोना था तो धो लिए हैं। और बाकी उसके बाद फिर आ गए थे दवा खाने के लिए। हाथ वगैरह भी नहीं सके क्योंकि उधर था हीटर। तो यहाँ पे लाडो फिर आ गई थी तो यहाँ पे 3 या 4 दवा था, 2 मतलब आज तक 2 दिन का दवा जो दिए थे तो आज तक ही था रात तक, तो आज के बाद कम दवा खाना पड़ेगा। और ये है सिरप जो खांसी का है, मन तो नहीं करता, एकदम शरीर पूरा हिल जाता है, पर खा लेते तो थोड़ा सा राहत मिलता है, थोड़ा कि अच्छा खासा राहत मिल जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी से खा लिए याद करके क्योंकि फिर बेड पर जाने के बाद तो पता है ना बिल्कुल मन नहीं करता है। और यहाँ पे मेरी बेटी कर रही है बदमाशी। ये बेड पर रहती है ना तो सारा जो कुछ भी सामान रहता है सारा फेंक देती है। पहले तो उससे खेलेगी और धीरे धीरे करके एक सामान के फेंक देगी, उसके बाद फिर खुद नीचे आना चाहती है। तो अभी तो खेल रही थी तो यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हम, एक एक सामान करके फेंक दी थी। तो बस मच्छरदानी लगाना है और सोना था। और ये सुबह सुबह आ गए कपड़ा लेके छत पे, तो अभी तो ठंडी में धूप निकल नहीं रहा है। तो यहाँ पे 2 बेडशीट और एक जो कवर निकाले थे कंबल का वो धो दिए क्योंकि बहुत ज़रूरी था। सोचे कि एक दिन में नहीं तो 2 दिन में तो सूख ही जाएगा, पर एक दिन में सूख गया था। मतलब जो कवर था कंबल का वो 2 दिन लगा और बेडशीट तो सूख गया था। पर यहाँ पसार दिए ना कि अगर धूप भी निकलेगा और तो अच्छे से सूख जाएगा और पानी भी गिर जाएगा। पर यहाँ पर जब देखे मतलब घर मालकिन तो वो बोलने लगी क्योंकि मतलब मेन गेट पर पानी टप 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 चू रहा था और वो ध्यान नहीं दिए थे। तो यहाँ पर और भी सब पहले पसारते थे तो इसीलिए हम भी जाके पसार दिए थे, तो फिर हटाना पड़ा था। और आज ही इसके लिए फिर टंगनी भी बनाए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और अच्छा था कि यहाँ पर हम डाल दिए थे कपड़ा, मतलब वही कारण रहा टंगनी बनने का, वरना बिल्कुल नहीं बन रहा था टंगनी और मेरा कपड़ा इधर उधर फैलाने में बनता नहीं था। और जानते हैं कि बच्चे का छोटा छोटा कपड़ा बहुत सारा हो जाता है, तो इसीलिए आज टंगनी बनाएंगे। देखो बहुत काम करती हो नहीं बेटा, बहुत काम करती हो ना। टंगनी बनाने के लिए रस्सी लाए हैं और जगह खोज रहे हैं, सोच रहे हैं एक इसमें और एक इसमें टांग देते हैं और देखते हैं अभी जगह। सो है फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे। मेरा तब इतना भी नहीं ठीक हुआ है और देख सकते भी कैसे बने हुए हैं। साफ़ सफाई भी करना है पर अभी किए हैं पर उतना भी नहीं कर पाए क्योंकि ठंडी ना जा ही नहीं रही है, लगा है जो। और
काम का तो मत पूछिए, एक दिन नहीं करिएगा तो दूसरा दिन डबल हो जाएगा। और देख सकते हैं छत पर ना टंगनी बनाने हैं सबसे। अभी ना कब मेन टेंशन रहता है कपड़ा सुखाने का, और इसमें ना रेंटर बहुत है, कपड़ा बहुत हो जाता है। तो चलिए पहले टंगनी बना लेते हैं, क्योंकि टंगनी ना बनाने के लिए इसके पहले भी सोच रहे थे पर नहीं बना पाए आसकत में। तो आज पतिदेव हैं नहीं कि उनको बोलते थे बना दीजिए बना, पर वो आसकत कर देते थे। अभी तो है भी नहीं तो उन पे टाल भी नहीं सकते कि आप जाइए बनाइए। तो बस बना देंगे, उसके बाद कपड़ा धोएंगे तो पसारने का फैलाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा, कभी भी आके डाल सकते हैं। और धूप तो अभी नहीं निकल रहा, निकलेगा तो सबका सूख जाता है ना बेटा जी। आजा लाडो आजा। ये ना बहुत ज़्यादा रो रही थी इसीलिए साथ में लेते आए हैं। अभी नहाए भी नहीं है, बाल धो के नहाना है। तो हम लोग 20 दिसंबर को पटना आए थे और 21 दिसंबर की सुबह का ये ब्लॉग है। मतलब मिक्स है 20 और 21 और 22 का भी शायद। तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं किया क्योंकि मैं मेंटल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं मेंटली तौर पर। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर टंगनी बना रहे हैं, लाडो इधर उधर हो रही थी तो बहुत ज़रूरी था बनाना। तो फिर घर मालकिन भाभी को बुलाएं, फिर बनाए टंगनी, तो बन गए, कपड़ा भी डाल दिए। और यहाँ पे रात में बना रहे हैं रोटी। उसके बाद फिर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि मन ही नहीं किया था। तो यहाँ पर वही रोटी बना रहे हैं और सब्जी था दिन का, मतलब बचा हुआ था, सवेरे ज़्यादा बन गया था, मम्मी बनाए थे तो वही था, तो इसीलिए रोटी बना रहे हैं। और देख सकते हैं कुकर में पानी चढ़ा हुआ था गरम सबको पीने के लिए। क्या कर रही हो बेटा? मेरी बेटी मटर छिलती है, खाती नहीं है, सिर्फ छिलती है। देखे बेटा, देखे बेटा कितना छिली हो। और ये फिर से आई और फिर से मटर से ही छिल रही थी। इसको छिलना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। और अभी जब भी रख रहे हैं तो मटर पूरा छितरा दे रही है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं बर्तन धो रहे थे रात का, जब सब खा लिए थे तब। और पापा आए थे तो सुबह ही चले गए थे, 21 दिसंबर को ही सुबह 6 बजे निकल गए थे क्योंकि 7 सवा 7 में ट्रेन होता है, तो इसीलिए चल गए थे। तो यहाँ पे रात में सब खाए थे तो बर्तन यहाँ पे धो रहे हैं बर्तन। और लाडो थी दादी के पास, टीवी देख रही थी। और बड़े पापा भी, तो भैया हैं यहाँ और मम्मी और हम और लाडो, अभी 4 लोग थे। तो उसको भी खिला दिए थे क्योंकि दूध रोटी देते हैं रात में, आधा पौन रोटी खा लेती है आराम से, मतलब अच्छे से खा लेती है। देते हैं तो 1 रोटी पर छोड़ देती है। और ये तो यहाँ पे 22 दिसंबर की सुबह मम्मी दाल चढ़ा दिए थे और आलू छिल दिए थे भुंजिया के लिए। फिर नहा के वो पूजा करने लगे थे तो दाल निकाले, मतलब गैस तक उतारे, सीटी दे रहा था तो बंद किए, आलू निकाले। चोखा के लिए भुंजिया डालने से पहले थोड़ा निकाले, भुंजिया काटे, भुंजिया अभी भूंज रहे हैं। फिर आटा लगाए और फिर चोखा बना दिए थे। तो बस चावल भी चढ़ा दिए थे कि चावल मम्मी बनाए और आटा लगा दिए। तो रोटी सिर्फ भैया के लिए बना, 5-6 होगा, और चावल तो हम दोनों के लिए था। तो यहाँ पे भुंजिया काटे ना थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा सा और बचा हुआ था छिला हुआ आलू, तो वही काट रहे हैं जल्दी जल्दी कि दो जैसा नहीं हो जाए, तो इसीलिए जल्दी जल्दी काट रहे हैं और काट के जल्दी जल्दी डाल देंगे। तो यहाँ पे धोने के लिए आ गए हैं। और पता है प्लेट में लेके धोने गए थे, कटोरी में लगा कि ज़्यादा हो जाएगा और प्लेट में कम गया, मतलब गिरे जा रहा था 1-2, तो मतलब उठा भी ले रहे थे क्योंकि बेसिन मतलब कढ़ाई में सब्जी रात में ऐसे ही मतलब छोड़ दिए थे क्योंकि जल्दी रात में मतलब नहीं निकालते हैं जब मम्मी रहते हैं, तो मतलब कढ़ाई वैसे ही रहता, तो फिर रहने दिए थे। डांट नहीं सुनने के कारण हम नहीं निकाले। तो सुबह फिर कढ़ाई से सब्जी निकाले, कढ़ाई धोए, फिर कढ़ाई चढ़ाएँ, तो वही भुंजिया अभी बन रहा है। तो इसके बाद फिर क्या करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ स्किप हो जाता है
लाइफ में भी और रिकॉर्डिंग में भी। तो अभी मम्मी पूजा कर रहे थे तो इसीलिए अभी मतलब थोड़ा सा निडर होके रिकॉर्ड कर रहे थे। और यहाँ पे चोखा चूर रहे हैं और चोखा ना बहुत ज़्यादा लाल बनाते हैं तो मुझे भी बनाना पड़ता। और हम तो बनाते हैं तो फ़ौरन नहीं चूरते, बस जो छौंकते हैं और बस मिर्ची एक मतलब एक चूर देते हैं, नहीं तो भी नहीं। तो वाइट चोखा मुझे पसंद है। चलते हैं रूम को पहले क्लीन कर लेते हैं। देख सकते हैं बेड वगैरह सब ऐसे पड़ा हुआ है, इधर भी। तो पहले क्लीन कर लेते हैं,